बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन चीमा। हस्ब रवायत वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नाज़रीन से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो में कोई कमी पेशी रह जाए तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में हमारी सलाह ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन, ये तकरीबन 1957 की बात है। फ्रांस में कहीं रिहायशी इमारतों की नकर में तुर्की के एक 50 साला बूढ़े आदमी ने एक छोटी सी दुकान बना रखी थी। इर्द गिर्द के लोग इस बूढ़े को अंकल इब्राहिम के नाम से जानते और पुकारते थे। अंकल इब्राहिम की दुकान में छोटी मोटी घरेलू जरूरियात की अशिया के अलावा बच्चों के लिए चॉकलेट, आइसक्रीम और टॉफियां वगैरह मौजूद थी। नाज़रीन, इसी इमारत की एक मंजिल पर एक यहूदी खानदान आबाद था। इनका एक 7 साल का छोटा बच्चा था जिसका नाम जाद था। जाद तकरीबन रोजाना ही अंकल इब्राहिम की दुकान पर घरेलू छोटी मोटी जरूरियात की चीजें खरीदने आता था। दुकान से जाते हुए अंकल इब्राहिम को किसी और काम में मशगूल पाकर जाद कभी भी एक चॉकलेट चोरी करना ना भूलता था। एक बार जाद दुकान से जाते हुए चॉकलेट चोरी करना भूल गया। अंकल इब्राहिम ने जाद को पीछे से आवाज देते हुए कहा, जाद आज चॉकलेट नहीं उठाओगे क्या? अंकल इब्राहिम ने यह बात मोहब्बत में की या दोस्ती में? जाद के लिए यह बात एक सदमे से बढ़कर थी। जाद आज तक यही समझता रहा कि इसकी चोरी एक राज है, मगर मामला इसके बरक्स था। जाद ने गिड़गिड़ाते हुए अंकल इब्राहिम से कहा कि अगर वो इसे माफ कर देंगे तो वो आइंदा कभी भी चोरी नहीं करेगा। मगर अंकल इब्राहिम ने जाद से कहा कि अगर तुम ये वादा करोगे कि तुम अपनी पूरी जिंदगी कभी भी किसी की चोरी नहीं करोगे तो रोजाना का एक चॉकलेट मेरी तरफ से तुम्हारा हुआ और हर बार तुम दुकान से जाते हुए इसको साथ ले जाना। और बिलाखिर इसी बात पर जाद और अंकल इब्राहिम का आपस में इत्तेफाक हो गया। नाज़रीन, वक्त गुजरता गया और इस यहूदी बच्चे जाद और अंकल इब्राहिम की दोस्ती गहरी से गहरी होती चली गई। बल्कि ऐसा हुआ कि अंकल इब्राहिम ही जाद के लिए माँ, बाप और दोस्त का दर्जा इख्तियार कर चुका था। जाद को जब कभी किसी मसले का सामना होता या कोई परेशानी होती तो वो आकर अपने अंकल इब्राहिम से ही कहता। ऐसे में अंकल इब्राहिम मेज में से एक किताब निकालता और जाद को देता और इसे कहता कि किताब को कहीं से भी खोल कर दो। जाद अंकल को किताब खोल कर देता। अंकल पढ़ता, जाद को मसले का हल बताता, जाद इत्मीनान होता और फिर अपने घर की तरफ चला जाता। नाज़रीन, इसी तरह एक के बाद एक करते 17 साल गुजर गए। 17 साल के बाद जब जाद एक 24 साल का नौजवान बना तो अंकल इब्राहिम भी इसी हिसाब से 67 साल का हो चुका था। दाई अजल का बुलावा आया और अंकल इब्राहिम वफात पा गया। उसने अपने बेटों के पास दाज के लिए एक संदूकची छोड़ी थी। अंकल इब्राहिम की वसीयत थी कि उनकी वफात के बाद ये संदूकची एक यहूदी नौजवान जाद को तोहफा में दे दी जाए। नाज़रीन, जाद को जब अंकल के बेटों ने संदूकची दी और अपने बाप के मरने का बताया तो जाद बहुत ही गमगीन हुआ, क्योंकि अंकल ही तो इसका गमगसार और मोनस था। जाद ने जब संदूकची खोल कर देखी तो इसके अंदर वही किताब थी जो वो अपने अंकल को खोल कर दिया करता था। नाज़रीन, जाद अंकल की निशानी घर में रखकर दूसरे कामों में मशगूल हो गया। मगर एक दिन उसे एक परेशानी ने आ घेरा। आज अगर अंकल होता तो वो उसे किताब खोलकर 2 सफ़े पढ़ता और मसले का हल सामने आ जाता। जाद के जहन में अंकल का ख्याल आया और उसकी आंखों से आंसू निकल गए। क्यों ना आज मैं खुद से कोशिश करूं। किताब खोलते हुए वो अपने आप से मुखातिब होकर बोला, लेकिन किताब की लिखाई और जुबान उसकी समझ से बालातर थी। किताब उठाकर वो अपने एक 83 अरब दोस्त के पास गया और उससे जाकर कहा, मुझे इसमें से 2 सफ़े पढ़कर सुनाओ। मतलब पूछा और अपने मसले का अपने तय्यन हल निकाला। वापस जाने से पहले जाद ने अपने दोस्त से पूछा कि ये कैसी किताब है। दोस्त ने कहा कि ये हम मुसलमानों की किताब कुरान पाक है। जाद ने पूछा कि मुसलमान कैसे बनते हैं। दोस्त ने कहा कि कलमा शहादत पढ़ते हैं और फिर शरीयत पर अमल करते हैं। जाद ने कहा, तो फिर सुन लो, मैं कह रहा हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नाज़रीन, जाद मुसलमान हो गया और अपने लिए जादुल्लाह अल कुरानी का नाम पसंद किया। नाम का इख्तियार इसकी कुरान से वालहाना मोहब्बत का सबूत था। जाद अल्लाह ने कुरान की तालीम हासिल की, दीन को समझा और इसकी तबलीग शुरू कर दी। नाज़रीन, यूरोप में इसके हाथ पर 6000 से ज़ाहिद लोगों ने इस्लाम कबूल किया। एक दिन पुराने कागजात देखते हुए
جاد اللہ کو انکل ابراہیم کے دیے قرآن پاک میں سے دنیا کا ایک نقشہ نظر آیا، جس میں بر اعظم افریقہ کے ارد گرد لکیر کھینچی ہوئی تھی اور انکل ابراہیم کے دستخط کیے ہوئے تھے۔ ساتھ میں انکل کے ہاتھ سے ہی آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ جاد اللہ کو ایسے لگا کہ جیسے کہ یہ انکل کی اس کے لیے کوئی وصیت ہو، اور اسی وقت جاد اللہ نے انکل کی وصیت پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ جاد اللہ نے یورپ کو خیر بات کہہ کر کینیا، سوڈان، یوگانڈا اور اس کے آس پاس کے ممالک کو اپنا مسکن بنایا۔ دعوت حق کے لیے ہر مشکل اور پرخطر راستے پر چلنے سے نہ ہچکچایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں 60 لاکھ انسانوں کو دین اسلام کی روشنی سے نوازا۔ ناظرین، جاد اللہ نے افریقہ کے کٹھن ماحول میں اپنی زندگی کے 30 سال گزار دیے۔ سن 2003 میں افریقہ میں پائے جانے والی بیماریوں میں گر کر محض 54 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ ناظرین، جاد اللہ کی محنت کے ثمرات اس کی وفات کے بعد بھی جاری رہے۔ وفات کے ٹھیک 2 سال بعد اس کی ماں نے محض 70 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ جاد اللہ اکثر یاد کیا کرتے تھے کہ انکل ابراہیم نے اس 17 سالوں میں کبھی بھی اسے غیر مسلم محسوس نہیں ہونے دیا، اور نہ ہی کبھی کہا کہ اسلام قبول کر لو، مگر اس کا رویہ ایسا تھا کہ جاد کا اسلام قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔